बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास। और पाकिस्तान स्टडीज़ का आज जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से वो है रिफॉर्म्स ऑफ जनरल अयूब खान पार्ट 2। ठीक है, हम जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर बात कर चुके हैं दो रिफॉर्म्स की, जिसमें हमने एक तो ज़राअत के अंदर जो रिफॉर्म्स हुई यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्कस किया, दूसरा जो मीशत के अंदर जो हुई उसको हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हुई और उनके क्या शानदार जो है वो रिजल्ट्स आए। तो आगे बढ़ते हैं और आज जो मज़ीद रिफॉर्म्स हैं उनका जिक्र करते हैं, जिसमें हमारे पास तीन हैं और इनमें से ऑलरेडी जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को एक साथ, उनकी हम जो की प्रिंसिपल्स हैं उनको भी देख चुके हैं। तो हमारे पास दो रिफॉर्म्स आएंगी, एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म होगी, दूसरी सोशल रिफॉर्म होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि हमने जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी अयूब खान की रिफॉर्म्स की, तो हमने ये देखा था कि अयूब खान ने बहुत कीनली जो है वो ऑब्ज़र्व किया पाकिस्तान को या इसकी इकोनॉमिक कंडीशन को कि भाई हम जो ज़रूरी मुल्क हैं तो बावजूद इसके हम बाहर से चीज़ें क्यों मंगवा रहे हैं, इसी तरह से हमारी जो मीशत है वो पीछे क्यों जा रही है। तो ये बातें जब सामने आई तो उसके हमने देखा था एक कमीशन भी बनाया गया था 1959 के अंदर, और वो जो कमीशन था उस कमीशन ने एग्रीकल्चर के ऊपर रिपोर्ट दी थी अयूब खान को कि भाई हम क्यों जो है वो एग्रीकल्चर में तरक्की नहीं कर रहे। तो उन चीज़ों को दूर करके उनको बेहतर करके हमने देखा कि एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो हमने 15% तक जो है वो ग्रोथ की। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी 15% की ग्रोथ, और इंडस्ट्री के अंदर 40% की ग्रोथ जो एक अनहोनी थी इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। लेकिन एक इल्ज़ाम भी लगा अयूब खान के ऊपर, इल्ज़ाम क्या था कि भाई अयूब खान ने जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को जो है वो प्रमोट किया, यानी सरमायादारी निज़ाम जो था पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अब आगे क्या होता है, एक तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स क्या थी, हालांकि बात यह है कि अयूब खान जो थे वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का जमहूरियत से वैसे ही इतना कोई ताल्लुक होता नहीं, तो उन्होंने जो रिफॉर्म्स की वो एक फ़र्ज़ी रिफॉर्म्स थी जो कि उन्हीं के फ़ायदे के लिए थी असल में। यानी जो जमहूरी रिफॉर्म्स की अयूब खान ने वो उन्हीं अपने आप को फ़ायदा देने के लिए ही की जमहूरियत के अंदर। उसमें क्या था कि उन्होंने बीडी सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाया, यानी कि बेसिक डेमोक्रेसीज जो हैं बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम जो है वो मुतारिफ़ करवाया। ये जो बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम था ये क्या था कि इसमें सबसे पहले स्टार्ट में 80,000 के करीब जो है वो नुमाइंदे रखे गए और बाद में जो है वो 1 लाख और 20,000 के करीब जो है वो इनकी तादाद कर दी गई बीडी सिस्टम के अंदर। क्योंकि अयूब खान का ये मानना था कि जो अवाम है फ़िलहाल वो इतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं, इतनी ज़्यादा जो है वो नॉलेजेबल नहीं कि वो डिसाइड कर सके अवाम के नुमाइंदे कौन होंगे। इसलिए अगर कुछ लोग जो है जैसे कौंसलर हैं, अगर वो इलेक्ट करेंगे लोगों को तो वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से इलेक्ट कर सकते हैं। तो अयूब खान जो है ये मानते थे, तो उन्होंने ये जो है 4 स्टेप्स के ऊपर इस सिस्टम को बिल्ड किया। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तो हमारे पास जैसे यूनियन कौंसिल है, ठीक है जी। उसके बाद इसी के ऊपर जो है हमारे पास तहसील कौंसिल है, इसी के ऊपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल है यानी ज़िला कौंसिल, और इसी के ऊपर जो है वो फिर सूबाई लेवल आ जाता है यानी कि डिवीजन या सूबाई कौंसिल आ गई। और ये जो 4 या 5 दर्जाती निज़ाम था इसको उन्होंने किस तरह से सेट किया कि भाई सबसे पहले आवाम जो है वो चुनेगी, जहाँ पे भी 1,000 के करीब जो है वो लोग मौजूद होंगे वहाँ पे एक यूनियन कौंसिल का नुमाइंदा होगा, यानी 1,000 के लिए एक बंदा होगा। और फिर ये जो यूनियन कौंसिल वाले हैं ये इनको चुनेंगे, ये इनको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। और इस तरह से इसी थ्रू जो है इसी के थ्रू 1960 के अंदर अयूब खान ने खुद को सदर भी इलेक्ट करवाया इन्हीं के थ्रू, और साथ में जो है 1962 के अंदर जो है वो आइन भी इन्हीं के थ्रू जो है वो उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आए, और साथ में 65 का जो हुआ इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में भी जो है इनको यूज़ किया गया। तो गो के बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम भी लगे कि भाई ये जो 80,000 या 1,20,000 के करीब लोग हैं इनको कंट्रोल करना बहुत आसान है। लेकिन जो अयूब खान की मंतक थी वो क्या थी कि भाई इससे क्या होगा, बुनियादी लेवल के ऊपर जो बहुत ही लोअर लेवल है उस लेवल के ऊपर आवाम के लिए कुछ किया जा सकता है। क्योंकि एक तो अफसरान जो वहाँ पे हैं डीसी एसी वगैरह उनको, और साथ में जो अवामी नुमाइंदे हैं इन दोनों को जो है वो मिलाया जाएगा, अवामी नुमाइंदों को और अफसरान को, और ये मिल के जो है ये बुनियादी सतह पे अवाम के मसाइल हल करेंगे और उससे मुल्क के अंदर तरक्की होगी। तो गो एक तरह से ये बेहतर भी था क्योंकि इससे पहले ये निज़ाम मौजूद नहीं था और लो लेवल के ऊपर जो है ख़ास करके अवाम के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो इससे क्या हुआ कि लो लेवल के ऊपर अवाम के लिए बेहतरी भी हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा इल्ज़ामात भी लगे। तो यही जो बीडी मेंबरान के लोग थे यही असम्बलियों के लोग इलेक्ट करते और इसी के थ्रू जो है वो इलेक्ट होकर सदर और वज़ीर-ए-आज़म भी ऊपर आते। तो ये इन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था एक तो, यानी कि किसके अंदर, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अंदर। अब इसमें क्या हुआ, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में ही इन्होंने अपनी भी जो है एक सियासी जमात बना ली
क्योंकि इन्हें पता था कि जब 1965 के इलेक्शंस होंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी अपनी सियासी जमात हो। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया जी, इनको मुस्लिम लीग दो धड़ों में तकसीम हुई। तो इनकी जो सियासी जमात थी यानी कन्वेंशनल मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें, तो ये जो कन्वेंशनल मुस्लिम लीग थी इसने सदर माना अयूब खान को अपना, लेकिन वहीं पे ढाका के अंदर जो है वो मियां दुल्ताना साहब जो थे उन्होंने इनकार कर दिया अयूब खान को सदर मानने से, और उन्होंने जो है अपनी मुस्लिम लीग जो है उसकी बुनियाद रख दी कि भाई हम जो है वो नहीं मानते अयूब खान को। तो ऐसे में जब इलेक्शंस हुए 1965 के अंदर, तो इनका मुकाबला जो था यानी अयूब खान का जो मुकाबला था वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना से था। अब फातिमा जिन्ना हम जानते हैं कायद आज़म की बहन रही हैं, उनके साथ उन्होंने जो है पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ी स्ट्रगल की है, लेकिन बावजूद इसके कि फातिमा जिन्ना और साथ उनके जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ थी वो सारी की सारी भी शामिल थी, फिर भी अयूब खान जो है वो जीत गए। और कैसे जीते कि कहा जाता है कि मशरक़ी या मगरबी पाकिस्तान दोनों जगहों पर ही जो है वो क्या हुआ, अयूब खान ने हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया और उसके नतीजे के तौर पर अयूब खान जीते और 1965 के इलेक्शन जीत के दोबारा से आ गए। और ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए या ख़ास करके फातिमा जिन्ना को ऐसे ऐसे अलकाबात दिए गए कि जो इवन डिस्क्राइब भी नहीं किए जा सकते। तो इस तरह अयूब खान खैर 1965 में दोबारा से इलेक्ट भी हो गए इन्हीं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के थ्रू। उसके बाद 1965 का कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा कि उन्होंने बनाया, एक कमेटी बनाई जस्टिस शहाबुद्दीन जो है उनकी सरबराही के अंदर, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस शहाबुद्दीन ने बनाया वो अयूब खान को पसंद नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उसके अंदर कुछ मजीद रिफॉर्म्स की और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए जो उन्हें फ़ायदा दे सके, यानी सदारती निज़ाम के ऊपर बेस कर सके। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो लागू किया गया। सोशल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो सोशली जो है इन्होंने खासकर कहा जाता है कि ख़वातीन जो हैं उनको बहुत ज़्यादा एम्पावर किया, क्योंकि जो इन्होंने फैमिली लॉ लेके आए, ठीक है, वो जो फैमिली लॉ था वो फैमिली लॉ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा दे रहा था। ख़ास करके जो मर्दों की दो दो शादियाँ थी उनको रोका गया, या जो उनके जो मजालिम थे या जो घरेलू नाचाकियाँ थी उनको जो है वो काउंटर किया गया। इन्हीं सबसे पहले तो कहा जी कि जो भी शादी करेगा उसको रजिस्टर करवाना है, शादी के रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया। और जो मौलवी वगैरह है, जो मोहल्ले का या ख़तीब है, उसको रजिस्ट्रार कहा कि वो रजिस्ट्रार होगा और उसके पास रजिस्टर होगी शादी। दूसरी शादी कोई भी करेगा तो दूसरी शादी तब होगी जब पहली बीवी जो है वो इजाज़त देगी। अगर पहली बीवी इजाज़त नहीं देती तो दूसरी शादी नहीं की जा सकती। इसी तरह से दूसरी शादी तब होगी जब पहली बीवी और बच्चों की किफ़ालत भी होगी, यानी कि पहलों की किफ़ालत अच्छी होगी तो तब दूसरी होगी, वरना तो नहीं हो सकती। इसी तरह से एक आर्बिट्रेशन कौंसिल जो है कायम की गई। ये जो आर्बिट्रेशन कौंसिल थी यानी मुसालहती कमीशन जो है ये कायम किया गया कि भाई मियाँ बीवी के बीच में कोई भी अगर इशू आता है तो आप क्या करें, आप उसको उसी लेवल के ऊपर जो है वो सॉल्व कर दें और वहीं मिल बैठ के यानी जो भी हो सके उनके जो इश्यूज़ हैं वहाँ रिजॉल्व कर दिए जाएं। ये एक अच्छा इकदाम था। तो इस तरह से क्या किया गया कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये पास कर दिया गया 1961 के अंदर, और इसके अकॉर्डिंग भी जो है ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँचा। तो ये सोशल रिफॉर्म्स के अंदर इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लेके आए। अब हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हो, जब नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 1965 के अंदर ही जो है क्या हुआ जी, जंग भी हुई पाक भारत, और उस जंग का जो है वो क्या नतीजा निकला और उसके क्या असरात मुरतब हुए।